हेडिंग लगाओ मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस, जूम कर देना पूरे में है, दिखाई सही से। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ किसकी बात कर रहे हैं? गैसेस की। मोलर हीट कैपेसिटी किसकी बातें कर रहे हैं हम लोग? गैसेस की। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस, है ना, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस। ये तुम लोग है ना, सबसे पहले इसका तुम लिखो डिफिनेशन, देखो तुम लोग, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, amount of heat required, amount of heat required to raise the temperature, amount of heat required to raise the temperature of raise, हाँ to raise, raise का मतलब क्या है? बढ़ना, to raise R-A-I-S-E, raise the temperature of 1 mole of a gas, 1 mole of a gas, 1 mole of a gas by 1 degree Celsius, by 1 degree Celsius, by 1 degree Celsius। ये तुम लोग है ना, इधर देखो, ये इसके पीछे वाली क्लास में तुम लोग बताए थे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताए थे क्या? अगर तुम लोग ध्यान हो तो फार्मूला क्या था? क्या था बताओ? C इक्वल टू क्या था? Q अपॉन क्या था? M इनटू डेल्टा T, यही था ना। यानी कहने का मतलब वहां पे क्या डिफाइन किए थे? अगर 1 ग्राम मास का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी अमाउंट में हीट देते थे, वही क्या करा था तुम लोगों को? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझे बात? वहां देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो लेटेंट हीट को बोलते हैं, एल वहां पे चेंज के लेटेंट हीट वहां होता है जहां पे क्या करता है? स्टेट चेंज करता है, फेज चेंज करता है। अब देखो, अब मोलर में क्या है कि देखो, जहां पर मास है वहां पे क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा। मोलर हीट कैपेसिटी में देखो, पहले जो मास यूज करता था वहां पे क्या आ जाएगा? मोल। यानी जो फार्मूला आ जाएगा C इक्वल टू आपका Q अपॉन कितना आ जाएगा? N इनटू डेल्टा T। समझे बात को? यहाँ पे C देखो, स्मॉल c नहीं है, कौन सा C आपका? कैपिटल C है। कौन सा आपका? कैपिटल C। अब ध्यान दे, तुमसे अगर कोई पूछे कि मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, तो ये आपका किसी आपका 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, अगर इस दोनों का मान रखो ना, n का मान 1 रखो और डेल्टा t का मान अगर 1 रखो, समझे बात? दोनों का मान रखो तो C इक्वल टू कितना आ जाएगा? Q आ जाएगा। यस सर। C इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है? 1 मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट की जरूरत पड़ती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी बोलते हैं क्या? मोलर हीट कैपेसिटी। यानी कहने का मतलब क्या है? गैस के लिए यहाँ पे क्या ले लिया? आपका नंबर ऑफ मोल ले लिया। गैस के लिए यहाँ पर क्या ले लिया? नंबर ऑफ मोल। और देखो, तुम लोग कल 2 बात बताए थे कि एक तो हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी निकालते हैं कांस्टेंट वैल्यू तो वॉल्यूम पे निकालते हैं, और किस पे निकालते हैं? कांस्टेंट प्रेशर पे, है ना। यहाँ बोल सकते हैं कि मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये इसको डिनोट करते हैं Cv से। C का मतलब क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी, और V का मतलब क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ से फार्मूला क्या आ जाएगा? यहाँ से फार्मूला आ जाएगा Cv इक्वल टू Q अपॉन कितना आ जाएगा? N इनटू डेल्टा T। तो फार्मूला अगर तुमसे कोई पूछेगा कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई कितना होगा, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा? N इनटू Cv इनटू कितना आ जाएगा? डेल्टा T। बात समझ में आ रहा है क्या? यस सर। और एक तुम लोग और बताए थे कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको डिनोट कर रहे थे हम लोग, किससे कर रहे थे? Cp से। yes, तो फार्मूला यहाँ क्या लिख सकते हो आप? तो Cp इक्वल टू आपका Q अपॉन कितना आ जाएगा? N इनटू डेल्टा T। यानी Q इक्वल टू आ जाएगा N इनटू Cp इनटू कितना आ जाएगा? डेल्टा T। इसका मतलब क्या है कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट सप्लाई होगा, समझे बात को? तो कितना हीट सप्लाई करेंगे? N इनटू Cp इनटू डेल्टा T। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको आप लोग कॉपी पर लिखो, इसको आप लोग है ना कॉपी पर लिखो। एक कांस्टेंट प्रेशर पे हो, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई हो गया, और एक किस पे हो गया? कांस्टेंट प्रेशर पे।
न न न न न न न न। तुम ऐसा करो, तुम चाय पियो, तब तुम्हारा दुकान जाएगा, समझे बात? बुक ले ली तुम? उसको लेने गए थे ना, तो फिर वो लेके आया था पार्ट 1, फिर हम बोले थे कि आपको पार्ट 2 बोले, तो फिर वो क्या बोलते कि आप क्लास 11 क्यों बोले, वो 12th का है, तो आज लेके आएगा, संडे को गए थे। यार बना रहे हैं। उसमें हम बोले कि 11th का टॉपिक तो हम 12th कैसे बोलते, बोलता नहीं वो 12th बोले कि तुम बोले कि अब हम बड़ी हो गए हैं थोड़ी सी, हम वो लोग नहीं, हम नहीं रहे हैं जो गली में नाक पोछे किसी और का, समझे बात को? आजकल कोई नाक में ना कोई और पोछता है, ऐसे बोलती ना तुम समझता 12th क्लास की बच्ची हो गई है। तुमको थोड़ा जानते। अरे तुमको कौन नहीं जानता है, एक बार तुम है ना इलेक्शन लड़के तो देखो। समझे बात? गांव के बाद ही होगा 400 वोट मिलेगा तुमको 900। हो गया। हो गया? यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? ये तो बेसिक बात है, तुम्हारे सारी बताएं केमिस्ट्री वाले। ठीक है, रफ कर दे इसको। अब एक बार देखो रिलेशन निकालते हैं ना कि स्मॉल सी भी और कैपिटल आपका सी में क्या डिफरेंस है। हो गया? रफ कर दे इसको। ठीक। न न न न न न न न न। तुम लोग है ना कंफ्यूज मत करना, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ये तुम लोग है ना इधर देखो थोड़ा सा, है ना ये बड़ा फार्मूला है, नीट वगैरह में कभी पूछ लेता है। ये जैसे है ना कि तुमसे अगर कोई पूछे कि है ना कि रिलेशन बिटवीन क्या कैपिटल सी भी एंड आपका स्मॉल सी, समझे बात? रिलेशन बिटवीन, देखो कैपिटल किसके लिए करते हैं आपका, मोलर के लिए करते हैं, और एक किसके लिए आपका ग्राम के लिए करते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, देखना सी का फार्मूला था स्मॉल सी का क्यू अपॉन क्या था, एम इनटू डेल्टा टी, और कैपिटल सी का फार्मूला क्या था, क्यू इनटू एन इनटू डेल्टा टी। बात तुम समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। फिर से कर देखो, फिर से लिखते हैं। ये सीवी का मतलब क्या था, स्मॉल सीवी का अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, बेसिक से बात करने में, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, बाय टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैस। ठीक है क्या? 1 ग्राम गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट अमाउंट रिक्वायर्ड था उसी को क्या बोल रहे थे आपका, स्पेसिफिक बोल रहे थे। ठीक है, और कैपिटल सी भी किसका कर रहे थे आपका, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। यही था क्या? अगर 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट पड़ती है उसको क्या बोल रहे थे आपका, कैपिटल सी। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? हम लोग क्या स्मॉल सी में और कैपिटल सी में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। एक बात बताओ, तुम्हारे सर है ना केमिस्ट्री वाले बताए होंगे कि नंबर ऑफ मोल अगर निकालना है, मोल निकालना है तो क्या होता है, वेट इन ग्राम अपॉन क्या करते हैं, मोलर मास, अपॉन क्या करते हैं, मोलर मास। ये निकालते हैं क्या? यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना? नंबर ऑफ अगर मोल निकालना है तो वेट इन ग्राम अपॉन क्या करते हैं, मोलर मास। समझे बात? अब यहाँ से क्या बोल सकते हैं, अगर कैपिटल सी निकालना है, सी भी कैपिटल सी भी अगर निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, आपका वेट में अगर मोलर मास से अगर क्या मल्टीप्लाई करते हैं, समझ रहे बात? यानी बोल सकते हैं आपका एम इंटू कितना, स्मॉल सी भी बोल सकते हैं क्या? अरे बोलना है, अगर यहाँ मोलर मास में अगर मास से मल्टीप्लाई कर दे, अरे से स्मॉल सी भी क्या है, मास ही तो है ग्राम का। यस सर। अगर मोलर मास में अगर वेट से मल्टीप्लाई कर दे तो ये निकल जाएगा तुम लोगों को। यहाँ पर m क्या है, m क्या है, मोलर मास ऑफ क्या है आपका, गैस। समझे बात को? अब यहाँ देखो 2 पे निकाल सकते हैं। एक अगर कांस्टेंट का प्रेशर पे निकालना होगा तो कैपिटल Cp इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, m इंटू कितना हो जाएगा, स्मॉल इंटू c। बात समझ में आ रहा है क्या? जैसे अगर तुमसे अगर कोई पूछे एग्जांपल के लिए कि मान लो है ना अगर निकालने आपका ये 4 ऑक्सीजन गैस,
अगर ऑक्सीजन गैस के लिए तुम लोग अगर मान लो कैपिटल अगर सी भी निकालना है, मोलर मास निकालना है, तो क्या कर देंगे सी इक्वल टू है ना, इक्वल टू आपका सबको पता है ऑक्सीजन का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है 32 होता है, कितना होता है 32 होता है ना आपका। यस सर। तो क्या हो जाएगा आपका कैपिटल सी इक्वल टू आपका मोलर मास कितना होगा 32 इनटू क्या कर देंगे, समझे बात को। यस सर। यानी कैपिटल सी और स्मॉल सी में अगर निकालना है तुम रिलेशन तो क्या करो मोलर मास में स्मॉल से मल्टीप्लाई करो तो क्या निकल जाएगा तुम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं ना, छाप लो इसको। अगर नाइट्रोजन के लिए हो जाएगा N2 के लिए तो कितना मल्टीप्लाई कर देंगे 28, ये तो सबको पता होगा बेसिक बात है। ये नीट वगैरह में कभी पूछ देता है ना। और एक रिलेशन तुम लोग बताया मालूम होगा Cp - Cv = R। यस। इसको कल नहीं परसों, हाँ कल ही इसको प्रूफ करेंगे Cp - Cv = R। तो कैपिटल सी और स्मॉल सी में रिलेशन क्या है, कैपिटल सी इक्वल टू m इंटू स्मॉल सी, जहाँ पर m क्या है मोलर मास, और हर एक गैस का मोलर मास अलग अलग होता है। मोलर मास कैसे निकालते हैं, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन, जितना न्यूक्लियस में चार्ज पार्टिकल होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, अभी तो नहीं पता सर किसका इक्विवेलेंट होता है सर। अरे हट बिल्कुल हट जाएंगे, आप बोलिए तो एकदम बिल्कुल हट जाएंगे। तो भाई तुमको कल जुकाम हो गया तो क्या मन पर ध्यान करवा दे क्या पूरे क्लास 2 मिनट के लिए कर लेगा सब, ये सब पहले ये सब तो तैयार बैठा हुआ है, तुम एक बार बोलो तो सही। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, हम तुम्हारे लिए चांद तारे होते हैं, क्या बोलते चांद और तारे तोड़कर लेके आएंगे। सर आप सब कहीं फोन में सुनते हो? अच्छा और सुना रहा 4th क्लास, बताओ यार आजकल बच्चे एडवांस 4th क्लास से हो जाते हैं क्या। फोन में बोले थे। अच्छा 4th में बोलिए तो मतलब चांद तारा क्यों लेके आएगा, चांद में क्या वो जान थोड़ी है, चांद ऐसे बेचारा है ना, बेचारा मरा वो प्राणी है वो तो। ये डायलॉग सर हमको बहुत कुछ ट्राई कर चुके हैं सर, फिर भी हम मेल्ट नहीं किए सर, क्योंकि मेरा स्पेसिफिक कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है सर। हो गया कैपिटल सी इक्वल टू स्मॉल सी इंटू एम, जहाँ पर एम क्या है मोलर ऑफ मास ऑफ गैस। मोलर मास को कभी कभी एटॉमिक वेट भी बोलते हैं, ये सब बेसिक बात तुम लोग पता होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। ये भी नहीं पता है तुम लोग है ना हरिद्वार जाओ वहाँ पर अपना पाप हो, 1 साल पढ़ते केमिस्ट्री हो गया तुम लोगों को। ये रिमझिम से नहीं आई क्या, हाँ कहाँ पर गई, इन सब तो बात को करती होगी तो ये दीदी ब्लॉक कर दे क्या, कैसे कैसे हो तुम बात नहीं करती तुम बात। एक और जो बच्ची आती थी लड़कियां तो कांटेक्ट में रहती है, लड़के को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है हो गया, बोले यार पकड़ में कर रहा हो गया। एक क्वेश्चन तुम लोग है ना लिखो, एक क्वेश्चन आप लोग लिखो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अब तुम लोग जल्दी लिखा करो यार है ना, सिलेबस लग रहा है कि जल्दी चलता रहता है, अप्रैल मई तक हो जाएगा। फिर तुम लोग को थर्मोडायनेमिक्स कौन पढ़ाएगा, तो सॉरी फ्लूइड मैकेनिक्स SHM, उसके बाद ग्रेविटेशन का कुछ दिक्कत नहीं है, ग्रेविटेशन चलते रहेगा टुकुर 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 टुकुर। रेडी, एक तुम लोग है ना क्वेश्चन लिखो कि 4 नाइट्रोजन, क्वेश्चन लिखो तुम लोग कि 4 नाइट्रोजन N2 the value of Cp minus Cv, 4 nitrogen the value of Cp minus Cv, option A 14R, option B
r अपॉन कितना होता है 14, ऑप्शन सी 28 इंटू r, और ऑप्शन डी r अपॉन कितना होता है 28। एक मैं तुम लोग का हिंट दूंगा, ध्यान दो, ये तो फार्मूला पड़ेगा क्या, Cp माइनस Cv इक्वल टू कितना होता है r। इस फार्मूले का हम कल डिराइव करेंगे, तुम लोग है ना इस न्यूमेरिकल में इसका तुम लोग है ना यूज करो, हाँ कैपिटल सी, तुम लोग है ना इस फार्मूला में दोनों मतलब कैपिटल यस इस फार्मूले का डेरिवेशन हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। अभी चाहो तभी मैं डेरिवेशन कर दूंगा, लेकिन उसके पहले पता क्या है, वर्क निकालना, वर्क कैसे निकालते हैं वो बताना जरूरी है। कितना है बताओ, हाँ सी नंबर है डी नंबर आएगा। और देखो एक कैपिटल सी बी माइनस कैपिटल सी पी माइनस कैपिटल सी बी इक्वल टू कितना होता है, हाँ ये तुमने बताया थे ना, कैपिटल सी इक्वल टू मोलर मास इनटू स्मॉल सी, बताया था क्या, यहाँ बोल सकते हैं कि मोलर मास इनटू आपका कितना आ जाएगा Cp माइनस मोलर मास इनटू कितना आ जाएगा Cv इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से ये कॉमन कर लो तो कितना आ जाएगा Cp माइनस Cv इक्वल टू कितना आ, और सबको पता है कि नाइट्रोजन का जो मोलर मास कितना होता है 28 होता है, यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि 28 इनटू Cp माइनस Cv इक्वल टू कितना आ रहा है, यहाँ से आ गया Cp माइनस Cv इक्वल टू r अपॉन कितना आ गया 20, यानी इसको इस वाले का आंसर कौन सा आ जाएगा डी नंबर, इस वाले का आंसर कौन सा आ जाएगा डी नंबर, कितना Cp माइनस Cv इक्वल टू कितना आ जाएगा r अपॉन 28, ये है क्या, यस सर, r अपॉन कितना आ जाएगा 28, सही है, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं ना, रफ कर दे, ठीक, Cp माइनस Cv इक्वल टू r अपॉन कितना आ जाएगा 28। चलो ठीक है, ये सुनो, आप थोड़ा सा Cv निकालते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में, इसके टर्म में निकालते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में, इधर देखो, देखो जनरली फार्मूला ये है, ध्यान दो कि Cv इक्वल टू फार्मूला होता है F/2 इंटू कितना होता है, ध्यान देना, Cv इक्वल टू फार्मूला क्या होता है F/2 इंटू क्या होता है, जहां पर r क्या है गैस कांस्टेंट 8.314, और यहाँ पर F जो फार्मूला है, F क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम, F क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये फार्मूला कहाँ से है कोई नहीं पूछेगा, बस इसको याद करना, ये Cv आपका किसके टर्म में है डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में, फार्मूला कितना होता है Cv इक्वल टू F/2 इंटू r, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब देखो एक बात तुम लोग को बताया, क्या हो गया, यहाँ पे r क्या है, Cp माइनस Cv, हाँ कैपिटल सी। अब देखो ये कल तुम लोग बताए थे कि 4 मोनोएटॉमिक गैस, कल आप लोग बताए थे कि 4 मोनोएटॉमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम होना कितना आ रहा था 3, मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था, और उसके बाद कल आ रहा था कि 4 डाइएटॉमिक गैस, 4 डाइएटॉमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ रहा था 3 ट्रांसलेशनल और 2 क्या था रोटेशनल, तब 3 मिलकर कितना आ गया था 5। उसके बाद कल बताए थे कि 4 पॉलीएटॉमिक गैस, 4 पॉलीएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ रहा था, F का मान कितना आ रहा था 6, कितना आ रहा था 6, अरे 3 ट्रांसलेशनल, 3 कौन सा आ रहा था रोटेशनल। कल की क्लास में डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकाले थे, काइनेटिक एनर्जी में जितना इंडिपेंडेंट टर्म है सबको बता रहे थे, जितना इंडिपेंडेंट टर्म होगा वही किसके बराबर होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर, कोई दिक्कत नहीं ना। एक बार बताओ, हम जो फार्मूला पढ़े हैं कि Cp माइनस Cv इक्वल टू कितना होता है, अगर मान लो कि अगर Cp निकालना हो डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में तो कितना होगा Cp इक्वल टू r प्लस कितना आ जाएगा Cv, r तो देखो सही है, और यहाँ से क्या Cv इक्वल टू लिख सकते हैं क्या F/2 इंटू कितना हो जाएगा r, यानी यहाँ से Cp इक्वल टू देखो फार्मूला निकल गया, कितना निकल गया बताओ 1 प्लस F/2 इंटू कितना आ जाएगा, हाँ कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत है क्या,
यानी अगर तुम लोगों को देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर दिया रहे तो सीपी का ही मान निकाल सकते हो और किसका निकाल सकते हो, सीपी का। कोई दिक्कत है क्या? एक तुम लोग है ना क्वेश्चन पूछेगा गामा, क्या पूछेगा तुम लोग को कि गामा कैसे निकालते हैं। तो गामा का जो फार्मूला होता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट आपका प्रेशर अपॉन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, आप स्पेसिफिक नहीं यार, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन आपका मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझे बात? तो गामा कैसे निकालते हैं कि रेशियो क्या होता है, सीपी अपॉन क्या होता है, सी। कोई दिक्कत नहीं ना, पक्का? ठीक है। अब थोड़ा सा इसका बनाते हैं क्या, हाँ इधर कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। सही है नहीं सर, ये तो बिल्कुल नहीं सही है, हमको बिल्कुल पता नहीं चला सर क्या हुआ। इधर मान लो कि वैल्यू कर देते हैं सीवी का, तो सीवी इक्वल टू फार्मूला कितना है बताओ, सीवी इक्वल टू आपका a/2 इनटू कितना है r। सही है। इधर आपका निकाल लेते हैं सीपी का, तो सीपी इक्वल टू फार्मूला कितना है 1 + 2/f इनटू कितना है r। उल्टा कर दिया क्या? चल भैया ऊपर तो चला जाता, f/2 इनटू कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत है ये? नहीं, सही है। और यहाँ जो गामा अगर निकालना हो तो गामा इक्वल टू रेशियो कितना आ जाएगा, c/c। चलो ठीक, सबसे पहले बात करते हैं आपका मोनोटॉमिक गैस के लिए। मोनोटॉमिक आपका गैस, तो मोनोटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है बताओ, 3। इसमें अगर 3 आ जाएगा इसका सीवी के वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, 3/2। देखो 3/2 आ जाएगा, तो 3/2 इनटू कितना आ जाएगा r, और सीपी का फार्मूला कितना आ जाएगा, मुझे लगता है यहाँ 3 कर देंगे तो कितना 5/2 आ जाएगा क्या? मुझे लगता है कि 5/2 इनटू कितना आ जाएगा, r आ जाएगा। अरे यार ए पे तो 3 रखोगे, यहाँ लोगे आपका 3 2 कितना 5 आ जाएगा, 5 बटे कितना आ गया 2, r से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब रेशियो गामा लोगे तो गामा इक्वल टू लेको, देखो आपका ऊपर देखो आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, r मर जाएगा, 5 बटे कितना बचेगा 3, 5 और 3 का मतलब कितना 1.67। बात समझ में आ रहा है क्या? इसके बाद हम लोग दूसरा निकाल रहे हैं किसके लिए, डायटोमिक। डायटोमिक गैस के लिए निकालोगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 5 होता है। चलो यहाँ से अगर तुम लोग है ना अगर सीपी निकालोगे तो मुझे लगता है कितना हो जाएगा 5 कितना आ जाएगा 2। कोई दिक्कत? अच्छा एक बात और सुनो, कल तुम लोग बताए थे कि ये जो सीपी है, सीपी का सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो वैल्यू है नॉर्मल टेम्परेचर पे है, हाई टेम्परेचर पर रहेगा तो उसमें वाइब्रेशन भी जुड़ जाता है, तो सब में कितना तुम ऐड करना है, +2 ऐड करना था, कल बात हुई थी अपनी। और अगर तुम यहाँ से अगर इसका डायटोमिक के लिए तुम अगर सीपी का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा 5 कितना आ जाएगा 7 कितना आ जाएगा 2। तो इसका तुम गामा निकालोगे तो मुझे लगता है तो कैंसिल हो जाएगा, 7/5 आ जाएगा, r कैसे मर जाएगा, 7/5 मतलब 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 4। इसके बाद हम लोग है ना थर्ड बात कर रहे हैं आपका पॉलीएटॉमिक के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं आपका, पॉलीएटॉमिक गैस के लिए। तो पॉलीएटॉमिक गैस के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 6। तो यहाँ से अगर तुम लोग करोगे तो 6/3 आ जाएगा क्या? यस सर। तो सीवी का वैल्यू इसके लिए कितना आ जाएगा 3r, और यहाँ से तुम लोग करोगे तो 4r आ जाएगा क्या? यस सर। सीवी इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 into r। तो यहाँ गामा अगर निकालो पॉली के लिए आपका 4/3 तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 3 कोई दिक्कत है क्या? अब तुम लोग है ना एक बात को ध्यान से देखो कि जैसे जैसे देखो एटॉमिसिटी इंक्रीज कर रहा है, मोनो के लिए कितना था 1.67, फिर तो आइटम और बढ़ गया तो कितना 1.4, और होने के फिर और बढ़ गया कितना हो गया 1.3। मतलब ये है एटॉमिसिटी देखो जैसे इंक्रीज कर रहा है, गामा का मान क्या कर देखो डिक्रीज कर रहा है, Yes. कर रहा है क्या? यानी सबसे बताओ गामा किसका होता है ज्यादा, किसका होता है मोनोटॉमिक का, उसके बाद गामा किसका होता है डायटोमिक का, उसके बाद गामा किसका होता है पॉलीएटॉमिक। बात समझ में आ रहा है क्या? यस सर। जैसे जैसे एटॉमिसिटी देखो इंक्रीज कर रहा है, गामा का वैल्यू क्या कर रहा है देखो डिक्रीज कर रहा है, मतलब मोनो का ज्यादा है 1.67, डाई का देखो 1.4 है, और देखो पॉली का कम है। समझे बात को? कोई दिक्कत नहीं ना, ये हम तो समझ जाओगे तुम लोग सब छाप लो। तो गामा कैसे निकालते हैं, रेशियो ऑफ सीपी अपॉन सीवी। अब सब देखो डेफिनेशन तो बच्चे नहीं है ना, ऐसे बोर्ड वाले बच्चे पढ़ते रहते हैं एकदम लिखो पेज भर। अरे भैया बिल्कुल हट जाएंगे, आप बोल दिए तो एकदम। डिग्री ऑफ फ्रीडम को एटॉमिसिटी ऑफ गैस भी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं आपका एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी ऑफ गैस भी बोलते हैं।
मतलब डिफाइन करता है ना कि गैस में कितने एटम है। यस सर। डिग्री ऑफ फ्रीडम को एटॉमिसिटी ऑफ गैस भी बोलते हैं। ऑब्लिक देख के है इस लाइन को लिख लेना तुम लोग। एटॉमिसिटी ऑफ गैस बताता है इसमें कितने एटम हैं, 2 एटम। हाँ, दोनों से मैं बात कर रहा था। देखो मैं बात उससे करता हूं, लोग धीरे तो लेसन में खड़ी हम भी बोल देंगे, लेकिन तुमको आगे पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। ये तुमको भी पानी क्यों नहीं आया? तो ठंडा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है? अरे बहुत खाता है वो, क्या दूसरे का धन खाने से इंसान है ज्यादा फलता फूलता है। इसको देखे बेचारे खुद का साग काट के घर का चुकी पड़ी है। हो गया। मोनो का गामा का मान ज्यादा होता है, फिर डायटोमिक का, फिर किसका होता है, पॉलीटोमिक का। एटॉमिसिटी देखो जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे गामा का वैल्यू क्या होगा, कम होता जाएगा। ये तो वो धीरे लिख के यार है ना। हो गया, रब कर दे इसको। ठीक, एक देखो देखो एक तो है ना, बताऊं इधर देखो, एक तो क्या है, देखो गामा निकालने का देखो सिंपल फार्मूला ये है। मन हो गया जी। एक देखो गामा निकालने का सिंपल फार्मूला है आपका Cp अपॉन Cv। एक देखो फार्मूला भी है, एक देखो रेशियो निकाल के तुम लोग गामा निकाल सकते हो, एक आप लोग निकाल सकते हो फार्मूला से। क्या होता है गामा का फार्मूला? गामा का फार्मूला होता है
गामा इक्वल टू कितना होता है 1 प्लस कितना होता है 2 बाई कितना होता है गामा इक्वल टू कितना होता है 1 प्लस आपका 2 बाई कितना होता है f। यहाँ पर f क्या है f है डिग्री ऑफ क्या है फ्रीडम। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या सही है क्या। देखो मोनोटोमिक गैस के देखो f का मान कितना होगा 3, तो देखो 1 प्लस 2 कितना आएगा 3 3 देखो 5 हो गया क्या 5 में 3 डिवाइड करेंगे आपका कितना आ जाएगा 1.67 है क्या रिजल्ट हो। अगर देखो पॉली के लिए बात करोगे सॉरी डाई के लिए बात करोगे तो f का मान कितना होता है 5 होता है, यानी 1 प्लस 2 तो सही है और f पे कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे 5 में कितना आ जाएगा 7, तो 7 बटे कितना आ जाएगा 5 कितना हो जाएगा 1.2। समझे बात। तो एक फार्मूला तुम लोग है ये लिख लो, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम याद है तो है डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है जी, गामा एक तो निकाल सकते हैं रेशियो लेकर, एक अगर है ना तुमको सीधे अगर दिया हुआ है तो गामा का निकाल सकते हैं। कितना होता है फार्मूला गामा इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई f। गामा इक्वल टू कितना होता है 1 प्लस कितना होता है 2 बाई f। गामा इक्वल टू कितना होता है 1 प्लस 2 बाई कितना होता है f। ठीक है चलो सही है हो गया। हाँ यस सर। ये तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ, आप थोड़ा शुरू हो रहा है वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स। ये तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स। वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन कैसे निकालते हैं। वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स, वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स, वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स। ये थोड़ा सा देखो यहाँ पर लोचा रहता है साइन कन्वेंशन वगैरह का है ना, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में थोड़ा सा देखो लोचा रहता है, कभी कभी वहाँ नेगेटिव रहता है अपन पॉजिटिव ले लेते हैं। फिजिक्स में सॉरी केमिस्ट्री में अगर देखा होगा तुम्हारे सर बताए होंगे कि वर्क निकालते हैं आपका W इक्वल टू माइनस पी, कितना मानते हैं आपका डेल्टा, माइनस लगाए होंगे है कि नहीं। ये तुम लोग पूछा था कि माइनस क्यों लगाते हैं, नहीं पूछा होगा है ना। माइनस इसलिए लगाते हैं ताकि वर्क क्या आ जाए हमेशा पॉजिटिव आ जाए। समझे बात। तो चलो हम बताते हैं क्या होता है। हाँ ठीक है, तुम लोग है ना सबसे पहले आपका एक बात लिखो, तुम लोग है ना लिखो तुम लोग वर्क इज थर्मोडायनेमिक्स में वर्क इज मैकेनिकल वे ऑफ work is mechanical way of transfer of energy, mechanical way of transfer of energy, mechanical way of transfer of energy। मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर हो गया क्या। आज एक बात बताइए, ये सुनो, अरे क्या हवा लग रहा है यहाँ पर, दिमाग खराब है। देखो ये तुम लोग को बताया था ना कि थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली क्या होता है, कन्वर्जन किसका होता है, हीट का किसमें होता है, वर्क में, और वर्क का किसमें होता है तुम लोगों का हीट में। तुम बताए थे स्टीम इंजन वाली बात बताया तुम लोग। स्टीम इंजन में क्या होता है, हीट मिलता है तो क्या होता है, गाड़ी चलती तो वर्क होता है ना। और कहीं मान लो कि वर्क करते हैं तो क्या होता है, आपका हीट जनरेट करता है। हाँ यही होता है ना। ठीक है, अब देखो वर्क निकालना है किसमें, थर्मोडायनेमिक्स में। देखो मैकेनिक्स में वर्क निकालने का फार्मूला क्या होता है, मैकेनिक्स में वर्क निकालने का फार्मूला होता है वर्क इक्वल टू आपका फोर्स डॉट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। यही होता है क्या। यस सर। कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर तुम 12th क्लास में जाओगे तो अगर मान लो एक चार्ज पार्टिकल क्यू यहाँ पे है और एक यहाँ से लेकर मान लो यहाँ तक लेके जाएंगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा डेल्टा भी, तो इलेक्ट्रोस्टैट में वर्क होता है आपका W इक्वल टू आपका Q इंटू कितना होता है डेल्टा भी, जहाँ डेल्टा भी क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। समझे बात को, 2 पॉइंट भी। इसी तरह मैकेनिक्स सॉरी
इसी तरह देखो थर्मोडायनेमिक्स में वर्क निकालना है तो फार्मूला होता है W इक्वल टू आपका P इनटू कितना होता है डेल्टा। बात समझ में आ रहा है क्या? इसके आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। मैकेनिक्स में वर्क कैसे निकालते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं क्या? ये जो डिस्प्लेसमेंट क्या लेते हैं आपका 2 पॉइंट का डिस्टेंस लेते हैं। यस सर। और तुम लोग 12th क्लास में जाओगे तो कोई चार्ज को यहाँ से लेकर यहाँ तक जाओगे तो कितना होगा? Q इनटू आपका डेल्टा, जहाँ डेल्टा भी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। समझे बात? तो मैकेनिक्स में थर्मोडायनेमिक्स में वर्क निकालते हैं तो फार्मूला क्या होता है? P इनटू कितना होता है? डेल्टा, जहाँ डेल्टा भी क्या है आपका? चेंज इन आपका वॉल्यूम। डेल्टा भी क्या है आपका? चेंज इन वॉल्यूम। यानी इस वाले केस में क्या होगा? ध्यान दो, इस वाले केस में क्या होगा कि वर्क डन इस फार्मूला वर्क डन कितना हो जाएगा? P इनटू कितना हो जाएगा? डेल्टा। कितना होगा? एंड W इक्वल टू आपका P इनटू डेल्टा। ये वर्क डन का फार्मूला किस में है तुम लोगों को? थर्मोडायनेमिक्स में। जहां पर क्या है? P क्या है? प्रेशर। जहां पर P क्या है? प्रेशर, और डेल्टा भी क्या है बताओ? चेंज इन वॉल्यूम। डेल्टा भी क्या है बताओ? चेंज इन वॉल्यूम। एक बात बताओ, जब भी अगर चेंज इन वॉल्यूम निकालते हो तो चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? फाइनल वॉल्यूम माइनस क्या निकालते हो आप? इनिशियल वॉल्यूम। ये निकालते हो क्या? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है। एक बात मुझे और बताना था, ध्यान दो। देखो ये जो फार्मूला है थर्मोडायनेमिक्स में वर्क इक्वल टू P इनटू डेल्टा भी, ये सभी कंडीशन को लागू नहीं है। जैसे तुम लोग वर्क मैकेनिक्स में था W इक्वल टू फोर्स इनटू आपका डिस्प्लेसमेंट, ये फार्मूला देखो कब लागू था? जब बॉडी पे लगने वाला फोर्स क्या था? वही था ना। ये जो फार्मूला है आपका वर्क P इनटू डेल्टा भी, ये तब लगाएंगे जब बॉडी पे लगने वाला प्रेशर क्या हो आपका? क्या होगा आपका? वरना वेरिएबल है तो तुम्हारे सर बताएंगे आपका इंटीग्रेशन आपका P इनटू बताएंगे मेरे हिसाब से। समझे बात? ये फार्मूला देखो तब लगाना है जब बॉडी पे लगने वाला प्रेशर क्या हो? कांस्टेंट। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आप थोड़ा सा और इसमें ऑपरेशन करते हैं थोड़ा सा, ठीक। देख ये मान लो है ना, केस फर्स्ट ले लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये मान लो है ना कि अपने पास एक कंटेनर है, एक बर्तन। अपने पास क्या है? एक बर्तन। कोई दिक्कत नहीं ना? और इस बर्तन में ऊपर एक लगा हुआ पिस्टन। बर्तन में क्या लगा हुआ है? एक पिस्टन। ये है आपका मूवेबल पिस्टन। क्या है आपका? मूवेबल क्या है? पिस्टन। अरे मतलब ये तो पिस्टन आपको ऊपर नहीं जा सकता, समझे बात? कोई दिक्कत नहीं ना? और इस वाले कंटेनर में क्या रख दी? आपका गैस रख दी। इस वाले कंटेनर में क्या फिल कर दिया? आपका गैस फिल कर दिया। कोई दिक्कत नहीं ना? पक्का ना? इस वाले कंटेनर में क्या फिल कर दिया? आपका गैस फिल कर दिए। समझे बात? अब वो भी ऐसी बात है ना कि गैस के जो मोलेकुल्स इस बर्तन में बंद है, तो गैस के जो मोलेकुल्स बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होगा, है कि नहीं? तो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, इसका मतलब गैस के जो मोलेकुल्स है इस वाले मूवेबल पिस्टन में क्या लगाएगा? प्रेशर लगाएगा। ढक्कन खुलेगा तब तो बाहर निकलेगा ना। तो मान लो है ना, इसको बैलेंस करके मान लो ऊपर कुछ लोड रख दिया, ऊपर से क्या रख दिया? कुछ मान लो पत्थर रख दिया। लोड का मतलब क्या रख दिया? आपका ये क्या रख दिया? आपका। आप ऐसे इमेजिन करो कि मान लो कि गैस के अंदर इनसाइड प्रेशर का मान ज्यादा है और ऊपर का प्रेशर कम है। ऊपर मतलब या तो रोड से प्रेशर लगाएगा नीचे की तरफ, या तो एटमॉस्फेयर लगाएगा। यस सर। खुले में रखा हुआ है, ऊपर क्या लगाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा नीचे की तरफ। अगर मान लो कि गैस के द्वारा जो प्रेशर है इस वाले पिस्टन में अगर ज्यादा है तो क्या होगा? ये स्लाइड करते करते तो ऊपर की तरफ चल जाएगा। यस सर। जाएगा ना? यानी उस वाले केस में क्या होगा? वॉल्यूम क्या करेगा? बढ़ जाएगा। यानी इस वाले केस में अगर इनसाइड अगर प्रेशर अगर मान लो कि क्या होगा? ज्यादा होगा, तो ये जो गैस है, गैस क्या है ना, गैस क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा। गैस क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड करने का मतलब ये सिंपली यही होता है कि इस गैस का जो वॉल्यूम क्या करेगा? इस गैस का वॉल्यूम क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अब बताओ जो चेंज इन वॉल्यूम होगा डेल्टा V इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम माइनस कैसे निकालते हैं? इनिशियल वॉल्यूम। अब बताओ एक्सपेंड करेगा तो फाइनल वॉल्यूम का मान तो ज्यादा हो जाएगा और इनिशियल वो कम होगा। यानी इस केस में बोल सकते हैं कि डेल्टा V क्या आ जाएगा? बताओ पॉजिटिव आएगा क्या? अब बताओ वर्क निकालने का जो फार्मूला है, वर्क इक्वल टू आपका W इनटू आपका P इनटू कितना होता है? डेल्टा V। अब प्रेशर तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो डेल्टा V इस वाले केस में अगर पॉजिटिव है, यानी इस वाले केस में क्या है? आपका वर्क क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा आपका? देखो जब भी अगर वर्क अगर पॉजिटिव हो, इसका मतलब क्या है कि ये जो वर्क कौन किया? गैस किया है।
ये जो इस पिस्टन को यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सपेंड करवाया तो कौन कैसे तो किया है ना, यानी वर्क अगर पॉजिटिव है इसका मतलब बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय कौन सा है आपका गैस, और इस गैस को हम क्या बोल रहे हैं, सिस्टम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आपका सिस्टम, यानी वर्क जो पॉजिटिव आया है तो ये वर्क कौन किया, गैस किया, इस वाले पिस्टन को गैस के ऊपर लेके गया है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, सेकेंड वाले केस में ले लो, सेकेंड वाले केस में क्या लो, जैसे मान लो अपने पास एक कंटेनर है, यही बर्तन है, यही मान लो इसमें लगा हुआ है पिस्टन, ये क्या लगा इसमें है, कोई दिक्कत है क्या, ये कौन सा पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन है, ये कौन सा है, मूवेबल पिस्टन, वही देखो गैस रखा हुआ है, इसमें क्या है आपका। अब देखो एक बार होता इस वाले केस में ये जो पिस्टन ऊपर जा रहा था, अगर मान लो इसके ऊपर और लोड की संख्या बढ़ा दें तो हो सकता है आपका इन सब ऊपर से ज्यादा लगेगा, अगर मान लो कि इस पे और ज्यादा अगर अमाउंट में अगर लोड रख दें, इसके अमाउंट पर अगर मान लो कि पत्थर रख दी, ज्यादा रख दी है ना, तो इसी बात है, और गैस यहाँ से अगर प्रेशर अप्लाई करेगा, लेकिन मान लो ऊपर अगर ज्यादा लोड रख दोगे तो ऊपर से है ना, ऊपर से प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, यानी इस वाले केस में क्या होगा, जो पिस्टन है स्लाइड करेगा आपका नीचे की तरफ, स्लाइड किस केस में करेगा आपका नीचे की तरफ, यानी इस केस में अगर नीचे की तरफ करेगा, यानी इस वाले केस में जो गैस है, गैस क्या करेगा आपका कंप्रेस कर जाएगा, गैस क्या करेगा कंप्रेस, अरे पीछे यहाँ पे है तो ज्यादा होगा तो ये पिस्टन यहाँ पे आ जाएगा, यस सर, तो गैस कंप्रेस कर जाएगा, कंप्रेस करने का मतलब यही है कि गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या करेगा आपका डिक्रीज कर जाएगा, बात समझ में आ जाएगा, तो डिक्रीज करने का मतलब जो चेंज इन वॉल्यूम होगा क्या निकालते हैं, फाइनल वॉल्यूम माइनस क्या निकालते हैं, इनिशियल वॉल्यूम, अब देखो फाइनल देखो कम जाएगा, इनिशियल देखो ज्यादा है, तो कम में से अगर ज्यादा माइनस करो तो वैल्यू क्या आ जाएगा इस केस में, तो डेल्टा V का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, बात समझ में आ रहा है। अब वर्क निकालने का थर्मोडायनेमिक्स फार्मूला है P इनटू कितना है बताओ, क्या लिख रहे हैं, W इक्वल टू फार्मूला कितना होता है P इनटू डेल्टा, अब ये तो नेगेटिव होगा नहीं, डेल्टा भी नेगेटिव है, यानी इस वाले केस में वर्क डन क्या आ जाएगा, अब देखो इस केस में जो वाटर नेगेटिव है, इसमें बोल सकते हैं आपका ये वर्क है आपका वर्क डन ऑन गैस, ये जो आपका ये जो वर्क इस पे गैस पे हुआ है ना, गैस को कंप्रेस करके अगर नीचे आया है, इसका मतलब एक्सटर्नल इसको कंप्रेस किया है, इसको बोल सकते हैं वर्क डन आपका ऑन गैस, और गैस को यहाँ क्या बोल रहे हैं आपका, बात समझ में आया क्या, तो देखो कब वर्क पॉजिटिव होगा कब वर्क नेगेटिव तो मालूम चल गया, अगर तो गैस एक्सपेंड करेगा तो वर्क क्या होगा पॉजिटिव होगा, और इसी का हम क्या बोल रहे थे, ये जो वर्क किसके द्वारा हुआ है आपका गैस के द्वारा, समझे बात को। और अगर मान लो गैस अगर कंप्रेस करेगा, कंप्रेस तब करेगा जब आपका बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा, इसको नीचे लेके आएगा, इस वाले केस में जो फाइनल वॉल्यूम क्या आ जाएगा आपका कम आ जाएगा, तो इनिशियल पहले ज्यादा था तो चेंज कितना आएगा नेगेटिव आएगा, तो वर्क कितना आ गया इस वाले केस में नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये वर्क किस पे होगा आपका ऑन द गैस, गैस पे काम हुआ है, छाप लो। डेल्टा भी क्या है चेंज इन वॉल्यूम, जिस पर वर्क निकालते हैं फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट है ना, W इक्वल टू Q इनटू डेल्टा भी, उसे थर्मोडायनामिक्स वर्क निकालने का फार्मूला क्या है P इनटू डेल्टा, और फार्मूला को कब लगाते हैं, ठंडा में लगाते हैं क्या, ऐसा देखो ये फार्मूला देखो तब लगाते हैं जब प्रेशर क्या हो कांस्टेंट, भाई के बच्चे है ना कभी लगा देता है इस फार्मूला को जो कि गलत है, अरे बर्तन बड़ा बनाओ यार, दिखाई दे कम से कम। इनसाइड प्रेशर का अगर मान लो वैल्यू ज्यादा होगा तो गैस क्या करे एक्सपेंड करेगा वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, चेंज वॉल्यूम क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। ना 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 जैसे हमको भी पता सर क्या होता है सर।
क्या कर रहे हैं? कैसे यार, वो गुरुदक्षिणा वगैरह में है ना हाथ काट के दे दिए, ये लोग ग्लव्स नहीं दे रहे हैं, जाओ डूब मरो तुम लोग किसी नदी नाले में। जो है ना क्या बोलते हैं, गुरुदक्षिणा में मुझे ये दे दी, अच्छा लगा मुझे, मनी में गाली दे रही है, मनी मने गाली दे रही है, ठीक है, ऐसे बोल रही, पढ़ाते हैं तो इतना रिस्पेक्ट करते हैं, बाहर में लोग ऐसी गंदी गालियां दूंगी ना, है ना, जिसको पहली बार आप सुनोगे। तुमको गाली नहीं आता? अरे तुमको क्या नहीं आता है, ये तो बताओ तुमको क्या नहीं आता है, ऐसा काम है जो तुमको नहीं आता है, सब कुछ आता है। सच में नहीं आता। अरे तुमको वही तो मैं बोल रहा हूँ, तुमको क्या नहीं आता है, तो सही बोल रहा है, तुमको सब कुछ आता है। हाँ, कौन बोला? तो सब बहुत बड़ा सपोर्ट कर रहा है मेरा, ठीक है, वो सपोर्ट मेरा ही बात करने को भी कर रहा है। ये लोग तो हमको जानता भी नहीं है। जानता नहीं है, सब कुछ जानता है, ठीक है। कौन रहा है वैसा हॉस्टल में? अरे हॉस्टल में क्या होता है, सब बात जानता है, बात को जानने के लिए गर्ल्स को 1 घंटा बात करना जरूरी होता है। अच्छा। हो गया, बोलो यार। लेकिन है ना एक बात मैं बताऊंगा भी तुम लोगों को, ये इस वाले एरो का सब मतलब तो समझ में आता है ना, एक्सपेंड कर रही है मतलब है ना उड़ा नहीं, दिए। please, हाँ। please समझ। मैं तुम्हारे अगर मान लो कोई बुक्स वगैरह कोर्स अगर फुल एबिलिटी वगैरह ये क्या लिख दिया, फैकल्टी उड़ा दिया क्या ऊपर से, कल का जो नोट्स है तुम कंप्लीट कर लेना, कोई दिया होगा कि नहीं भेजा तुमको, मांगे किताब नहीं यार, जब जरूर तुमको रहता है ना कम से कम नोट्स बढ़िया बनाया करो यार। एक बार तुम यार नोट्स अगर प्रॉपर बना लो 11th 12th का, उससे नीट के क्वेश्चन कभी बाहर नहीं आएगा। मैं ये नहीं कि मैं वो बोल रहा हूँ ठीक है दिखाने के लिए, प्रैक्टिकली मैं बात बता रहा हूँ। हो गया, इधर देखो, देखो यार देखो, ये जो फार्मूला है देख रहा है क्या, नो सर। ये जो फार्मूला है थर्मोडायनेमिक्स वर्क निकालने का P × डेल्टा V, ये फार्मूला कहाँ से आया? तुम्हारे बिलाल सर इस फार्मूला को नहीं बताया मैं कहाँ से आया। यहाँ सर आपने तो बाहर मैं सही बोल रहा हूँ, अरे मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं आता होगा, मतलब ये बोलता हूँ केमिस्ट्री वाले सर बताएंगे नहीं, बोल देना बस इसको रट्टा मार लो, ठीक है। ये मतलब फार्मूला कहाँ से आया, क्लास में कोई पूछा कि सर है ना ये कहाँ से कर ले सर, ये फार्मूला कैसे आया, पहले बताओ तो सही, ये तो बुक में दिया होगा P × डेल्टा V, वैसे याद कर ले क्या, बताए कहाँ से है, बताए क्या कहाँ से है, चलो बता देता हूँ, हालांकि इसके पैसे मेरे है ना स्कूल वाले नहीं देते हैं, दे दो। देखो एक फार्मूला देखो सब कुछ जानता होगा, हालांकि बताते नहीं किसी को, तुम स्पेशल बता दे रहा हूँ। देखो ये वर्क निकालने का फार्मूला क्या है, लिखने में नहीं पड़ रहा है, अगर मैं ही बोल रहा तो सिर्फ पूछिएगा मैं। कोर्स भी देंगे हम, देंगे हमारे को तो ये तुम इधर देखो, मैं बता दे रहा हूँ, तुम्हें कोई पूछेगा बता रहा बताओ, ये वर्क का निकाल, वर्क निकालने का फार्मूला सबको पता है, फोर्स इनटू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, ये तो सबको दिक्कत नहीं है, ये फार्मूला कैसे है तुम बता चुके हैं, ये तो सबको आता होगा। देखो बताओ है ना प्रेशर इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन क्या होता है, एरिया होता है क्या, यहाँ पे फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया, इसमें पुट कर दो तो W इक्वल टू फोर्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू एरिया इनटू क्या बन सर, ये जाता बताया है क्या डेल्टा मतलब एक्स, मतलब एरिया इनटू डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा बोल, यस सर, एरिया इनटू डेल्टा एक्स क्या हो जाता है, आगे पता क्या, है, ये हम लोग को बताए थे बिलाल सर, हमको अभी याद आ रहा है। अरे सच्ची में आप सर ही कर सकते हैं। भैया देखो है ना अपन ही मार्केट में रहते हैं, समझे बात को। सर सच में अगर कॉपी में दिखा दिए तो देखो मैं सर को तुम एक कम में आकर देखो मैं बता रहा देख, तो फार्मूला कहाँ से मालूम चल गया तुम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं ना। हम लोग अब देखो ये लिखने की जरूरत नहीं, बस ये बता दिया, तुम ये नहीं लगे कि है ना हर एक बात सर बोलते रहते हैं, फिजिक्स वाले सर हर एक बात प्रूफ कर देते हैं, इसको प्रूफ आप क्यों नहीं कर रहे हो, समझे बात, यहाँ से रही है। अरे भैया तू क्या समझ, जिंदगी में पहली बार में बोलते हैं ना, उतने ब्रांड वाली जगह से छोड़कर मैं पढ़ा रहा हूँ, वहाँ बहुत बच्चे थे यार क्लास में है ना, 180 190 200, उसके बाद मेरी क्लास चलती थी ना एकदम, जब मेरा फर्स्ट क्लास था ना तो वहाँ पे क्या था, टॉपर वाले बच्चे मिल गए थे नीट वाले है ना, तो जैसे ही फर्स्ट क्लास मिले तो क्लास में लगा था, मुझे अभी याद है, एक लड़का है खड़ा हुआ, समझे वो सर वो आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो बता रहे हो ये दिखाई किधर दिखाई देता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ना, सर मुझे दिखाओ सर आप मुझे दिखाओ सर है ना, हम बोले
यार गजब लड़का है, पहली बार कॉलेज से निकले थे ना, पढ़ाना शुरू किए थे एकदम, वो दुबले पतले पतले एकदम, है ना, और उस क्लास में ड्रॉपर बच्चे इकट्ठे इकट्ठे थे एकदम, हम उनसे कम कॉम्प्लेक्स फील करते रहते थे, इतना बड़ी तो मेरा भी नहीं है, ठीक है, वो यूपी के सारे बच्चे थे एकदम। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसको हम पीटे, समझे बात को, क्लास में कम से कम है ना 70-80 गर्ल्स थी और 80 है ना 100 के आसपास बॉयज वगैरह था। अब जनरली देखो पता क्या होता है, अगर कोई बॉयज और गर्ल्स सामने अगर पीट जाए ना वो तो कॉम्प्लेक्स से फील होता है, समझे बात, उसको बहुत पीटे थे। फिर उसका है ना यकीन मानो 2 साल तक बच्चा कुछ नहीं पूछा हो, सर डेटॉल कैसा होता है, काला है गोरा है, मर गया जिंदा है। सर सही इसका कलर होता है क्या? अरे कलर क्या होता है, ये तो पार्टिकल है। हाँ तो क्या इसका कलर नहीं होगा? ब्लैक कलर का होता है। क्या बोल रहा है? किसको? इसको तो भैया, उसके बाद वो बच्चा है ना, उसका नाम था अर्चित, ये उसका नाम बच्चे का अर्चित था। अभी भी है ना इंस्टा वगैरह मैसेज करते रहता है ना, अभी वो लखनऊ मेडिकल कॉलेज में बच्चा बेचारा मार खाया, पढ़ाई करना शुरू कर दिया, तभी लखनऊ मेडिकल कॉलेज में। हम बोले सही है, कभी कहता है सर आप नहीं मारते सर, हम पढ़ाई करना शुरू नहीं करते। मुझे देखो ऐसा नहीं है, सबका ऐसा है, ऐसा नहीं है ना। एपीएस वाले कई बच्चे मुझे है मैसेज कर मतलब कभी याद करते रहते हैं सर। वहाँ पे एक और सर थे, 2 सर और थे, समझे बात, वो सब क्या सर थे ना, वो सब देखो लोकल फैकल्टी थे, तो लोकल फैकल्टी देखो वहाँ पे इसलिए पढ़ाते थे ताकि उनका कोचिंग मेरा चल सके, समझे बात। तो क्या था ना कि वहाँ पे कॉलेज में कम पढ़ाते थे, बाहर ज़्यादा पढ़ाते, कोचिंग ज़्यादा पढ़ाते थे। वो बोलते थे कि सब सर अगर मान लो कॉलेज में अगर पढ़ा दे तो कोचिंग पढ़ने कौन आएगा, तो वहाँ नहीं पढ़ाते थे, समझे बात। चलो ठीक, रफ कर दे इसको। तो वहाँ पे क्या था, एक तुम लोग है ना न्यूमेरिकल लिखो, एक तुम लोग है ना न्यूमेरिकल लिखो, तो तुम लोग के फार्मूला जो पी इंटू कोई पूछेगा डेल्टा थी, तो तुम लोग है ना उसको समझा देना, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो तुम लोग, फाइंड द वर्क डन, क्वेश्चन लिखो तुम लोग, फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन बाय ए गैस, फाइंड द वर्क डन बाय ए गैस, बाय ए गैस, और ब्रैकेट में तुम लोग है ना लिखो P इक्वल टू 1 atm, मतलब इसका जो प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 atm when it expand, when it expands 0.5 लीटर, मतलब कितने से एक्सपेंड कर जाता है 0.5 लीटर से, मतलब चेंज इन वॉल्यूम कितना है तुम लोग 0.5 लीटर। तो बताओ कितना वर्क डन होगा, तो कितना वर्क डन होगा ये तुम लोग बताओ। 0.5 वर्क निकालते हैं जूल में निकालते हैं ना बेवकूफ। सर मुझे बेवकूफ मत बोलो सर, कोई मुझे तारीफ करता है सर। इसको पास्कल में चेंज करना है। वाह जियो मेरे पास कर, ऐसे भी यार प्रेशर को 1 एटीएम को तुम अगर निकालोगे तो ऐसे मीटर पर मीटर स्क्वायर, उसी को तो बोलते हैं एटीएम बोलते हैं। 1 एटीएम क्या होता है मीटर पर मीटर स्क्वायर। देखो इधर बताओ, यानी वर्क का फार्मूला कितना होता है W इक्वल टू P इनटू कितना होता है डेल्टा V। अब जो प्रेशर देखो 1 एटीएम है इनटू आपका डेल्टा V कितना है आपका 0.5 लीटर, समझे बात, यानी कितना आ जाएगा 0.5 एटीएम और कितना आ जाएगा लीटर। एक बात तुम ध्यान दो इधर देखो, अगर तुम लोग को अगर 1 एटीएम अगर लीटर है, इसको तुम लोगों को कन्वर्ट करना है जूल में, इसमें कन्वर्ट करना है तुम लोगों को जूल में, तो चुपचाप मल्टीप्लाई कर दो आपका 101 पॉइंट आपका 1 जूल कितना होता है, समझे बात। सर क्यों सर प्रूव करिए। अरे यार एटीएम का देखो लीटर पर मीटर स्क्वायर होता है और 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब होता है, उसको मल्टीप्लाई कर दो इतना ही आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर दो तो 0.5 इनटू आपका 101 पॉइंट कितना 1 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करना यहाँ वर्क किसमें आ जाएगा तुम लोग को जूल में, समझे बात को। ये 1 नहीं था 3 होता है, माफ करना थोड़ा सा, ठीक है ये ना माफ करना सर, ठीक। तो 1 एटीएम लीटर को अगर मान लो तुम लोग को जूल में कन्वर्ट करना है तो कितने से मल्टीप्लाई कर दो 101.3 से, 101 पॉइंट कितने से करना है आप लोगों को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यूनिट किसमें आ जाएगा तुम लोगों को जूल में, यूनिट किसमें आ जाएगा जूल में। चल हो गया, हाँ ठीक है, रफ कर दे इसको। अब ये तो बात हो गई,
अब देखो ये जो फार्मूला है P इंटू डेल्टा V हो गया क्या? ये तुम लोग है इधर देखो, ये जो फार्मूला है P इंटू डेल्टा V, ये फार्मूला बताओ कब है? जब प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो। और अगर मान लो कि अगर प्रेशर अगर कांस्टेंट अगर नहीं हो तब हम लोग कैसे निकाल लेंगे? तब देखो निकालने का फार्मूला क्या है, इधर देखो, ये तुम लोग कुछ मत करो, इधर बस ध्यान से देखो, वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स, वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स। कोई दिक्कत है क्या? ये जैसे मान लो है ना, अपने पास एक ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, इधर ग्राफ तुम लोग को दिया है वॉल्यूम का, मान लो कि वॉल्यूम किसमें है, लीटर में, मीटर क्यूब में हो सकता है। और इधर मान लो कि तुम लोग ग्राफ किसका है, प्रेशर में, और ये आपका एटीएम में है, वो एटीएम नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला, ठीक है। और मान लो अपने पास एक ग्राफ, मतलब ये गैस आपका यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ तक पहुँच, समझे बात? अब देखो ये जो फार्मूला है P इंटू डेल्टा V, W इक्वल टू, अब ये तो देखो नहीं निकाल सकते हैं, प्रेशर देखो चेंज कर रहा है, यहाँ देखो प्रेशर कुछ, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ, बात समझ में आ रहा है? सेकेंड थिंग देखो, यहाँ प्रेशर कुछ है तो वॉल्यूम कुछ होगा, फिर प्रेशर मान लो ये अगर लोगे तो वॉल्यूम देखो ये हो गया, फिर मान लो ये लोगे वॉल्यूम, तो प्रेशर का मान भी चेंज कर रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है, इस वाले केस में प्रेशर भी चेंज कर रहा है और क्या चेंज कर रहा है साथ में, वॉल्यूम। बात समझ में आ रहा है? ये फार्मूला यूज नहीं करेंगे तो कौन सा यूज करेंगे भैया? कौन सा यूज करेंगे सर? हमको कौन सा कुछ नहीं आता सर, हमको बिल्कुल कुछ नहीं आता है, कैसी बातें करते हैं? तो देखो इस वाले केस में क्या करते हैं, इस वाले केस में मान के बैठते हैं, इसमें एक छोटा सा स्ट्रिप कट कर लो, मान लो है ना ये ग्राफ ऐसे है ना, इस ग्राफ का मान लो कि छोटा सा स्ट्रिप कट कर लो। बात समझ में आ रहा है? ये छोटा सा क्या कर ले आपका स्ट्रिप कट कर ले, और इसका वॉल्यूम कितना मान के बैठते हैं, D, कोई दिक्कत नहीं ना। और यहाँ का प्रेशर कितना मान लेते हैं, T, कोई दिक्कत नहीं, समझे बात? ऐसे क्या करें, और मान लेते हैं कि छोटे से वॉल्यूम के लिए क्या है, कांस्टेंट है प्रेशर, जैसे यहाँ से वॉल्यूम में जो चेंज वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, कि छोटे से इंस्टेंट के लिए प्रेशर क्या मान के बैठते हैं आपका, कांस्टेंट, समझे बात? अब बताओ यहाँ पे अगर चेंज वॉल्यूम अगर कम होगा तो वर्क भी कम होगा, यस सर, एक कम होगा तो वर्क भी क्या होगा, कम होगा। इसे है ना, इसको बाहर में निकाल देता हूँ, इस वाले स्ट्रिप को मैं बाहर एक काट के क्या कर लेता हूँ, निकाल देता हूँ। बताओ यहाँ से कितना वॉल्यूम चेंज कर रहा है, स्मॉल कितना कर रहा है ये, और प्रेशर कितना मान के बैठे हैं आपका यहाँ से, तो यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, स्मॉल वर्क डन, ये स्मॉल वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, W इक्वल टू आपका P इंटू P, और P1 इंटू कितना हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ इस एक और मान लो यहाँ से एक और स्ट्रिप काट लेते हैं, इसका वॉल्यूम में मान लेता हूँ D, और प्रेशर यहाँ कितना मान लेता हूँ P2, समझे बात? अब देखो इसमें क्या होगा, देखो अनगिनत स्ट्रिप बन सकता है, यस सर, इसमें क्या होगा, क्या होगा, अनगिनत स्ट्रिप बनेगा। एक मान लो आपका यहाँ पे कट कर लेता हूँ, तो समझ में आ रहा है? हम छोटे से स्ट्रिप के लिए मान लेते हैं कि प्रेशर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट प्रेशर अगर मान लो छोटे से स्ट्रिप के लिए है तो इसके लिए हम लोग वर्क निकालने आता है, तो एक स्ट्रिप का निकाल लिए, और देखो इसमें देखो जितना स्ट्रिप मान लो कि अगर बनेगा तो सब स्ट्रिप का निकाल के क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो पूरे का निकल जाएगा। अब देखो इसका तुम लोग का अगर इस स्ट्रिप का वैसे मत निकालो, ये जो यहाँ जो छोटा सा जो स्ट्रिप कट किया ये वाले को, इसका अगर तुमसे अगर कोई पूछे कि बताओ इसका एरिया कितना होगा, एरिया इक्वल टू कितना होता है, लंबाई इतना क्या होता है, चौड़ाई, तो लंबाई यहाँ पर किसके बराबर है, P1 के बराबर है, तो लंबाई कितना P1 इंटू आपका वॉल्यूम कितना है, आपका चौड़ाई कितना है आपका D। अब बताओ ये जो एरिया हो जाएगा क्या वर्क डन के बराबर हो जाएगा, यस सर, और P इंटू डेल्टा P किसके बराबर होता है, वर्क, यानी कितना होगा आपका P1 इंटू आपका कितना है आपका इस केस में D, ये छोटा सा dW इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका P1 इंटू आपका। अब देखो अगर पूरे ग्राफ का वर्क निकालना है, पूरे ग्राफ का क्या निकालना है, वर्क निकालना है, तो सबको क्या कर देंगे, सम कर देंगे, है ना, यानी है टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन। एक बार बताओ अगर टोटल वर्क डन अगर निकालना होगा, देखो ये छोटे से स्ट्रिप पे वर्क निकालना है तो इसका क्या निकाले, एरिया निकाले, तो अगर पूरे का अगर वर्क निकालना होगा तो क्या करें, पूरे एरिया निकालेंगे, यहाँ बोल सकते हैं टोटल जो वर्क डन होगा आपका इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, आपका टोटल एरिया, है ना, इक्वल टू कितना लिख सकते हैं बताओ, P1 इंटू आपका dV प्लस कितना लिखेंगे बताओ, P2 इंटू dV प्लस कितना लिखेंगे आपका P3 इंटू dV, सबका निकाल लेंगे, समझे बात? एक बार बताओ सबको यहाँ पे अगर सम करना होगा तो इसके लिए साइन किसके यूज करते हैं, आपका इंटीग्रेशन का, यानी बोल सकते हैं टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इक्वल टू आपका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, P इंटू कितना आ जाएगा dV। अगर मान लो इस वाले ग्राफ में तुमसे अगर कोई पूछे कि मान लो ग्राफ आपका शुरू हुआ था V1 से
और कहाँ तक लास्ट ग्राफ कहाँ से गया आपका, तो लिमिट कहाँ से जाएगा, V1 से लेकर, तो लिमिट चल जाएगा आपका V1 से लेकर, यही देखो है ना निकालने का फार्मूला है, और ये फार्मूला हमेशा लागू होता है। तो फार्मूला क्या होगा, P × डेल्टा V। यहाँ से एक बात समझ में आया क्या, कि अगर मान लो तुम्हारे पास अगर कोई ग्राफ है, ग्राफ किसका है, तुम लोग को प्रेशर किसका है, आपका वॉल्यूम। अगर तुम्हारे पास थर्मोडायनेमिक्स ग्राफ किसका है, प्रेशर और वॉल्यूम का है ना, तो इस ग्राफ का जो टोटल जो एरिया होगा, इस ग्राफ का जो टोटल जो एरिया होगा, ये क्या देगा तुम लोगों को, टोटल वर्क। क्या देगा तुम लोगों को, टोटल वर्क। यही तो हुआ ना इस केस में, ये ग्राफ का निकाल ऐसे कर दो, सब स्ट्रिप और जोड़ देगा तो पूरे के लिए निकल जाएगा। यानी अगर ग्राफ अगर प्रेशर वॉल्यूम का होगा, इस ग्राफ का जो एरिया देगा वो क्या देगा, टोटल वर्क डन। समझे बात। और मान लो अगर गैस अगर एक्सपेंड करे तो वर्क अगर पॉजिटिव होगा, गैस कंप्रेस करे तो वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यही तो बात होगी ना, इसको आप लोग छाप लो। और ये जो फार्मूला है तुम लोगों को, ये हमेशा वैलिड है। ये जो फार्मूला है ऑलवेज क्या है, वैलिड है। थर्मोडायनेमिक्स में प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ है, इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या देगा आप लोगों को, टोटल वर्क डन। डेरिवेशन कैसे है, एक स्ट्रिप का एरिया निकाले तो देखिए एरिया आपका P × डेल्टा V जो वर्क के बराबर होता है, तो सब स्ट्रिप का निकाल लिए, सबको सम कर दिए। ग्राफा ने सही से बनाया करो, खींचा से मार दिए एकदम, ऐसा लग रहा है कि हाथ कैसा काम कर रहा है तुम्हारा, सही कैसा काम कर रहा है। P × डेल्टा कैलकुलेट द वर्क डन बाय गैस। छोटे से स्ट्रिप के निकाल दिए, का निकाल दिए, बारी बारी सबका ऐसे सम कर दिए। सर समझ गए सर, इतना बकवास क्यों करते हैं सर, जानते हैं आपको आता है सर। हम रिएक्शन सपोर्ट में बोला पार्टी 2000 का काम से कर रहे हैं, मम्मी नस बन गई और क्या चाहिए, बेटी का मन बन जाएगी आगे चल के सब बात। हो गया, बोलो। सैड सॉन्ग सुन रहा है, बताइए, बेचारा था बेटा पसंद लग रहा है। और अगर मान लो क्वेश्चन में अगर लिमिट अगर तुम लोग को नहीं दिया तो लिमिट नहीं रखेंगे। जैसे मान लो कहीं वेरिएबल अगर दे देगा तो यहाँ पे लिमिट का तुम लोग पुट कर देना V1 से लेकर V2 तक, जहाँ V1 क्या इनिशियल वॉल्यूम, V2 क्या है तुम लोगों को फाइनल वॉल्यूम। रख कर इसको बोल यार, मेरे क्या लगाते हैं थोड़ा सा क्या तो क्वेश्चन। हो गया? यस सर। ठीक, ये तुम लोग है ना
ये क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन। क्वेश्चन आप लोग लिखो, कैलकुलेट वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन। वर्क डन आप लोग क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये तुम लोग है ना ध्यान से देखो, जैसे इधर मान लो ग्राफ किसका है, प्रेशर, इस तरफ ग्राफ किसका है, तुम लोगों को प्रेशर का, और प्रेशर किस में है, तुम लोगों को एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कोई दिक्कत है क्या? इधर आपका तुम लोगों को वॉल्यूम है, वॉल्यूम किस में है, तुम लोगों को लीटर। कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। और अपने पास तो ग्राफ है, अपने पास ग्राफ है, यहाँ का जो वॉल्यूम है ये तुम लोगों को है मान लो कि 1 लीटर, और यहाँ का जो वॉल्यूम है तुम लोगों को है मान लो कि 3 लीटर। यहाँ का जो प्रेशर है ये 2 atm है, और यहाँ का जो प्रेशर है तुम लोग कितना है, 4 atm। atm है तो सही बताना। इस वाले ग्राफ में अगर A से B तक है तो यहाँ से यहाँ तो वर्क कितना होगा, A से B तक तुम लोग को निकालना है, वर्क निकालना है। A से B तक क्या निकालना है, इस ग्राफ में बताओ कि कितना होगा वर्क डन। इस वाले ग्राफ में आप लोग बताओ कि वर्क डन कितना होगा। सर हम सबसे ऊंचे राही हैं सर, हम क्यों तंग करते हैं सर? किसी आंसर आया क्या? किसी सज्जन पुरुष का अगर आंसर आया होगा तो बता सकते हो जल्दी। आया क्या? एक क्वेश्चन तुम लोग से बनना चाहिए बिलाल से, इतनी न्यूमेरिकल तुम लोग प्रैक्टिस को है, सीट दी है तुम लोगों को, सीट भी शर्मा गया होगा, इतना तो हम भी नहीं कर सकते। हीट ट्रांसफर क्यों करना है? नहीं आया ये तुम लोग आया क्या जी? कितना आ गया? बाकी लोग सब लोग आ गया भैया, अनुप्रिया जी का नहीं आया, लोगों की बड़ी बात है। हो गया? कितना आ गया? 607.82। ये छोटू का सही है। ये बाकी लोग का क्यों नहीं आ रहा यार? बताओ, यहाँ वर्क पॉजिटिव है कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। कैसे एक्सपेंड कर रहा है क्या? ये इधर देखो, इधर देखो जी, ये तुम लोग इधर देखो, देख रहे हो क्या? ये सबसे पहले तुम ये मालूम करो, ध्यान दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले तुम ये बताओ, ये ग्राफ किसका है, प्रेशर और वॉल्यूम, ये क्या? अभी तुम बताए थे कि अगर मान लो तुम्हारे पास ग्राफ अगर किसका है, प्रेशर और वॉल्यूम का, बताए थे क्या? इधर देखो, तो इस ग्राफ का जो एरिया होगा, इस ग्राफ का जो टोटल एरिया होगा, माफ कीजिएगा, इस ग्राफ का टोटल एरिया क्या देगा तुम लोगों को, वर्क। इस ग्राफ का टोटल एरिया क्या देगा आपका, वर्क। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, वर्क निकालने के लिए वो तुमको है ना 2 फार्मूला दिए थे, एक तो आपको दिए थे आपका W = P डेल्टा। अब देखो ये फार्मूला देखो तब था जब प्रेशर क्या था, कांस्टेंट। देखो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है क्या? नहीं। देखो यहाँ पे प्रेशर देखो 2 atm है, फिर बढ़ते जा रहा है, देखो प्रेशर का मान क्या हो रहा है आपका, बढ़ते जा रहा है। तो क्या फार्मूला लागू होगा क्या? नहीं। समझे बात को? इसका मतलब यही है कि इसको अगर तुम लोगों को सोल्व करना है तो इस ग्राफ का क्या निकालना पड़ेगा तुम लोगों को, एरिया। अगर इसको तुम लोग सोल्व करना है इस ग्राफ का क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। अब बताओ इस ग्राफ का एरिया ही होगा टोटल। ये ग्राफ का मतलब क्या है कि कितना नहीं तो एरिया कवर कर रहा है, यही एरिया कवर कर रहा है क्या? इधर देखो, ये ग्राफ अगर देखा जाए तो एरिया लग रहा है तुम यही कवर कर रहा है। तो क्या तुम लोग को एक कंप्लीट तुम लोग लगता है कि ट्रेपेजियम दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। और ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है कितना होगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। ये होता है क्या? तो देखो एक साइड ये हुआ और एक साइड आपका ये पैरेलल हुआ, तो देखो इसका कितना है आपका 2 और इसका कितना है आपका 4, तो सम पैरेलल साइड कितना होगा 2 प्लस कितना होगा 4 इनटू कितना होगा हाइट। तो हाइट कितना होगा 3 में से कितना होगा 1 2 1
3 माइनस कितना होगा 1, ये इसका क्या यहाँ पे कितना होगा एटीएम हो जाएगा, इससे कौन सा लीटर, यहाँ देखो आपका 6 हो गया क्या, ये 2 कट गया क्या, यानी मुझे लगता है कि हो जाएगा 6 एटीएम आपका लीटर। अभी तुम लोग बताए थे कि एटीएम लीटर को अगर कन्वर्ट करना है तुम लोगों को जूल में, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुम लोगों को 101 पॉइंट आपका 3 से, इसमें 6 इंटू आपका 101 पॉइंट आपका 3, यानी आपका 606 पॉइंट कितना आ जाएगा 18 जूल। अब बताओ इसका जो एरिया देगा ये क्या आप लोगों को दे देगा, वर्क डन, क्या देगा आप लोगों को, वर्क डन। अब ध्यान दो थर्मोडायनेमिक्स में वर्क देखो 2 तरह का होता है, ताऊ छाप रहा विलास पढ़ाया तुम लोगों का ना, फिर भी नहीं बन रहा, इधर देखो देखो क्या रहा 607.8, हाँ मल्टीप्लाई करेंगे सर तो 607.8 वहाँ प्लस 1 हो जाएगा अरे 18 हो गया तो 1 सब में सर हो जाएगा डेसिमल सर। 1 यूनिट के बाद होता है। अच्छा ऐसे होगा क्या। अब देखो थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क डन है देखो 2 तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा क्या होता है नेगेटिव। अब देखो पॉजिटिव देखो तब होता है जब गैस क्या करता है एक्सपेंड करता है। अब देखो स्टार्टिंग में गैस देखो 1 लीटर पे था और एक्सपेंड करते करते कहां पे चले तुम लोग को 3 लीटर एक्सपेंड कर गया, यानी इस केस में बताओ चेंज इन वॉल्यूम क्या आ गया तुम लोग पॉजिटिव, तो वर्क भी क्या आ जाएगा पॉजिटिव। वर्क का जो फार्मूला होता है P क्या होता है डेल्टा, तो यहां वर्क क्या आ जाएगा बताओ W इक्वल टू क्या लेंगे पॉजिटिव, यानी इसके पहले क्या लगा दो तुम लोग, बात समझ में आया क्या, तुम लोग है ना साइन जरूर मेंशन करो, ये काम आएगा तुम लोगों को, तुम लोग है ना साथ में साइन जरूर मेंशन करो, ये तुम लोगों को काम आएगा। समय पता कितना हुआ, थोड़ा सा बचा हुआ अलग करेंगे 15 मिनट है क्या, चलिए क्वेश्चन और हो जाएगा। ये जो गैस एक्सपेंड करेगा ये तुम लोग है ना इसको ये लिख लिया हो गया। एक तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ, अरे तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ कैलकुलेट वर्क डन, तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ कैलकुलेट वर्क डन। अरे बातें मत करे यार सुबह सुबह, तुम लोग है निकालो, तुम लोग है ना कैलकुलेट वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन। आप लोगों को क्या निकालना है वर्क डन, सबसे पहले आपका ये भी पाथ में कितना वर्क होगा, सेकंड आप लोगों को निकालना है वर्क तुम लोगों को बीसी पाथ में कितना होगा, थर्ड आप लोगों को निकालना है वर्ग तुम लोग को सीए पाथ में कितना होगा, और 4 नंबर में निकालना है वर्ग तुम लोग को ए बी सी ए पाथ में कितना होगा। समझे बात को। एक तुम लोग ग्राफ है ध्यान दो, एक ग्राफ तुम लोग को इधर देखो प्रेशर है, प्रेशर किस में दिया है तुम लोगों को एटीएम, और इधर तुम लोगों को वॉल्यूम दिया है, किसमें दिया हुआ आप लोगों को लीटर में। एक ग्राफ है तुम्हारे पास ए से बी, बी से सी, एक ग्राफ ऐसे है, समझे। अरे यार तौबा 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 तौबा, मिटाइएगा नहीं, अरे एरो का साइन चेंज करेंगे यार, ए से बी, बी से सी और सी से ए तक निकालना, ठीक है। वैल्यू वगैरह लिख देते हैं। यहाँ पर आपका 1 लीटर है, यहाँ पे तुम लोगों का 3 लीटर वॉल्यूम है, यहाँ पर जो प्रेशर है ये तुम लोगों को 2 एटीएम है, और यहाँ पर प्रेशर कितना है तुम लोगों को 4 एटीएम। अब बताओ है ना इस वाले ए बी पाथ में कितना वर्क होगा, सी ए पाथ में कितना वर्क होगा, और इस वाले पाथ में कितना वर्क होगा, इसको तुम लोग है ना सोल्व करके बताओ।
निकाल लिएगा तुम लोग। कर रहे हैं। अरे हम तो रुके नहीं है भैया, हम कौन सा आगे जा रहे हैं, हम तो रुके हैं कौन से रुके हैं। हो गया। ऐसे क्वेश्चन तो करवाएंगे तुम्हारे। ये तुम लोग है नहीं, इधर देखो एससी वर्मा सर में कई बुक है, न्यूमेरिकल है, तुम लोग करना समय नहीं है। इधर देखो बच जाएगा फिर, इधर देखो इधर लगा छोड़िए, समय नहीं है, इधर देखो। अरे देख ले यार, अरे गलत है तुम्हारा, इधर देखो बोल दिए ना, इधर देखो, ये छोड़, इधर देखो, अरे न्यूमेरिकल है, देखो इधर देखो। ये सबसे पहले बताओ, अरे समय नहीं है यार, बच्चा इंतजार कर रहा है, तुम्हारे जैसे उधर तो बच्चा सब है, सब बाहर निकल जाता है। ध्यान दो, ये सबसे पहले हम लोग वर्क किस में निकालना है, ए बी पाथ में निकालना है क्या? ध्यान दो, सबसे पहले वर्क निकालना किस पाथ में हम लोगों को, ए बी पाथ। ध्यान से लो तुम लोग, देखो ए से बी चलना है क्या? यस सर। अब बताओ वर्क निकालने का फार्मूला कितना होता है, पी इनटू कितना होता है बताओ? कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दो। देखो ए से जब बी चल रहे हैं, देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, ए से बी है, देखो ए से अगर बी चल रहे हैं तो केवल क्या चेंज कर, देखो प्रेशर कर रहा है। पहले देखो 2 से चलना शुरू किए तो कहां तक पहुंच गए, 4 एटीएम तक, लेकिन क्या वॉल्यूम चेंज कर रहा है क्या? वॉल्यूम ए पर भी कितना था 1 लीटर, और बी में कितना है तुम लोग 1 लीटर। यानी देखो ए से बी चल रहे थे, एक बात हम लोग समझ में आया कि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या है आपका, कांस्टेंट। अब वॉल्यूम अगर चेंज नहीं कर रहा तो चेंज वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी ए से बी तक वर्क करने में आपका कितना वर्क करना पड़ा, 0। अच्छी बात है, सबको समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, सेकंड में चलते हैं कि अब हम लोग को निकालना है किसमें आपका, बी से सी। तो वर्क निकालना है आपका बी से सी। ध्यान दो, बी से सी निकालना है क्या? एक बार बताओ, देखो बी से अगर तुम लोग सी चल रहे हो, ध्यान दो, बी से जब सी चल रहा है तो देखो एक देखो चेंज क्या कर रहा है, देखो प्रेशर कर रहा है। पहले देखो प्रेशर देखो 4 था, घटते घटते कितना आ गया तुम लोग, 2 आ गया। तो देखो बी से सी में देखो प्रेशर चेंज कर रहा है, और बी से सी में, बी से देखो सी पे आने तो वॉल्यूम चेंज कर रहा है। ये वॉल्यूम कितना था, 1 लीटर, और करते करते किसमें आ गया तुम लोग, 3 लीटर। यानी बी से सी में देखो एक तो देखो आपका प्रेशर चेंज कर रहा है, और एक क्या चेंज कर रहा है तुम लोगों को, वॉल्यूम चेंज कर रहा है क्या? यस। कोई दिक्कत नहीं। और हम तुमको बताए थे कहीं पे अगर प्रेशर और वॉल्यूम का अगर तुम लोग ग्राफ दिखाई दे, इस ग्राफ का जो एरिया होगा, इस ग्राफ का एरिया नहीं बोल सकते आप, टोटल एरिया होगा, तो क्या आप लोगों को दे देगा, वर्क। यही रहेगा क्या? इस ग्राफ का तुम लोग एरिया ही निकालोगे। इस ग्राफ का मतलब ये देखो नीचे पोर्शन कितना एरिया कवर कर रहा है, यही पोर्शन होगा क्या? तो बताओ इसका एरिया कितना होगा? मुझे लगता है कि ये भी देखो तुम लोग दिखाई दे रहा है, ट्रेपेजियम दिखाई दे रहा है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1/2। किस वर्क में निकालना है, बी से सी। तो वर्क इक्वल टू कितना, 1/2 सम ऑफ देखो पैरेलल साइड में। तो मुझे लगता है देखो एक साइड यहां से यहां तक हो जाए, किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर। यहां से यहां तक कंप्लीट लंबाई कितना है, 4 ही है, और इसका यहां से यहां तक कितना है आपका, 2। तो सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हो जाएगा, 4 + 2 इनटू आपका हाइट। हाइट यही हो जाएगा तुम लोग, कितना हो जाएगा, 3 माइनस आपका ये कितना आ जाएगा, 2। यानी कट गया यहां से, यानी बीसी में वर्क कितना आ जाएगा तुम लोगों को, 6 ATM लीटर। अभी मैं कन्वर्ट कुछ नहीं कर रहा हूं, छोड़ दे, ठीक है। यस। अब देखो, अब थर्ड इसका तो निकाल गया, अब हम लोग को निकालना है सीए पाथ में। थर्ड हम लोग को निकालना है वर्क इस पाथ में तुम लोगों को, सीए पाथ। देखो सी से ए तक आएंगे, सी से जब ए आ रहे हो, एक बात ध्यान दो, सी से ए तक आने में देखो प्रेशर देखो कांस्टेंट तो नहीं कर रहा है ये लड़की वो, हां करते रहो, फिर बात की समझ में आएगी। सी से ए तक आने में मुझे देखो लग रहा है कि देखो प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, केवल क्या चेंज कर रहा है तुम लोगों को, वॉल्यूम। देखो सी से ए तक आने में स्टार्टिंग वॉल्यूम कितना था आपका, 3, और यहां तक कितना आ गया वो। अच्छा एक बात और यहां मैं भूल गया, देख बी से सी तक आने में यहां वर्क तो निकाल लिए, लेकिन वर्क पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, देखो पॉजिटिव होगा। देखो बी से सी तक आने में जो गैस क्या है, तो एक्सपेंड कर रहा है। बी पर कितना था, 1 लीटर, और सी पर कितना हो गया, 3 लीटर। यानी बी से सी तक आने में यहां पे बोल रहे हैं कि गैस क्या कर रहा है, यहां पे लिख दो आपका कि गैस बेसिकली क्या कर रहा है बताओ, एक्सपेंड कर रहा है। अब गैस एक्सपेंड करेगा तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा क्या? यानी यहां जो वर्क हम लोग क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। कोई दिक्कत नहीं ना, लिखो मतलब
ये देखो C से A तक आने में जो गैस है, सबसे पहले देखो कि जो गैस है वो क्या कर रहा है बताओ, कंप्रेस कर रहा है क्या, वॉल्यूम कर रहा है, कम कर रहा है। पहले देखो 3 में था, अभी किस पे आ गया तुम लोग 1 पे। और एक बात देखो C से A तक आने में प्रेशर बताओ, मुझे लगता है क्या है आपका कांस्टेंट है क्या, तो सिंपल लगा देंगे प्रेशर का कांस्टेंट फार्मूला कितना होगा, वर्क आपका C से A तक कंटिन्यू P इनटू कितना हो जाएगा डेल्टा V। प्रेशर कितना बताओ 2 है क्या, और डेल्टा V कितना आ जाएगा, चेंज होल कितना आ जाएगा 1 माइनस 3, कितना आएगा 1 माइनस 3, कितना आ जाएगा माइनस 2 आ जाएगा क्या, यानी C से A तक आपका कितना आ जाएगा माइनस आपका 4 ATM। अब देखो यहाँ पे वर्क देखो नेगेटिव आया है, नेगेटिव क्यों आया है कि गैस क्या कर रहा है आपका कंप्रेस, तो गैस कंप्रेस करेगा तो वॉल्यूम क्या करता है डिक्रीज करता है ना, और गैस अगर एक्सपेंड करता है तो वॉल्यूम क्या करता है इंक्रीज करता है, ये सबको बात पता है, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। आप निकालना है ABCA में, देखो ABCA का मतलब A से B, B से C और C से, देखो अगर इसका मतलब क्लोज पाथ बन रहा है, और क्लोज पाथ को कल तुम बताए थे साइक्लिक प्रोसेस होता है, समझे बात, यानी अगर तुम लोग को निकालना है वर्क डन ABCA, इसको हम लोग क्या बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस, क्या बोलते हैं साइक्लिक, साइक्लिक क्यों बोल रहा है, ये से चलना शुरू किया कहाँ पहुंचे हम लोग A पर, यही बात हो रही थी ना। और साइक्लिक प्रोसेस में कल तुम बताए थे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होता है आपका 0 होता है, कल बताए थे तुम लोगों को, इंटरनल एनर्जी डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, साइक्लिक प्रोसेस में वही होता है, इनिशियल भी होता है, वही क्या होता है तुम लोग फाइनल भी होता है, तो चेंज कितना होता है 0, ठीक है। अगर ABCA में कितना वर्क हुआ तो इसको ऐसे देखो, एक निकालने का फार्मूला होता है, देखो कि वर्क निकालो तुम A से B में कितना हुआ, समझे बात, फिर वर्क निकालो तुम लोग है ना B से C में कितना हुआ, फिर वर्क निकालो आपका C से A तक कितना हुआ, बात समझ में आएगा, सबको सम कर दोगे तो साइक्लिक प्रोसेस में आ जाएगा। अब A से B में वर्क कितना हो गया 0, B से C में वर्क कितना हो गया 6, और C से A में वर्क कितना हो गया आपका माइनस आपका 4, तो 6 माइनस 4 कितना आ गया, तो वर्क आपका ABCA में कितना आ जाएगा प्लस कितना आ जाएगा 2 ATM। एक बार देखो, एक तो निकालने का साइक्लिक प्रोसेस में हो गया, और एक देखो फार्मूला पता है, साइक्लिक प्रोसेस में पता क्या है, यही अपने पास ग्राफ, ध्यान दो यही अपने पास है, कि ध्यान दो यही शुरू हुआ था क्या, ये ऐसे होगा A B और C और यही था क्या, तो वर्क अगर A B अगर C A में निकालना है तुम लोगों को, तो सिंपल क्या है, तो ग्राफ तुम लोगों को किसका है, प्रेशर और वॉल्यूम का है क्या, इस ग्राफ का तुम साइक्लिक प्रोसेस सिंपल तुम लोग क्या निकाल दो, एरिया निकाल दो, इसका तुम लोग सिंपल क्या निकाल दो, तुम लोग एरिया निकाल दो, ये क्या देगा तुम लोगों को वर्क डन, क्या देगा तुम लोगों को वर्क डन। अब एक बार इस ग्राफ का देखो साइक्लिक प्रोसेस सही है ना, तो इसका मतलब तुम लोग इसका एरिया निकाल दो, ये क्या तुम ट्रायंगल दिखाई दे रहा है क्या, तो ट्रायंगल एरिया कितना होता है 1/2, यानी जो वर्क हो जाएगा एरिया के बराबर आ जाएगा 1/2, क्या होता है बेस इंटू हाइट, बेस कितना होगा बताओ 3 माइनस कितना होगा 1, ये हुआ क्या, अरे 3 लीटर माइनस कितना होगा 1 लीटर, इनटू हाइट कितना हो जाएगा बताओ 4 माइनस कितना हो जाएगा 2, यही हाइट होगा क्या, यानी कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये और ये देखो कैंसिल हो जाएगा, कितना 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 2, यानी वाटर जो है तुम लोगों को ABCA में कितना आ जाएगा 2 ATM लीटर, ये है क्या। देखो एरिया निकाल के ही फार्मूला आया, और देखो इस वाले से कितना आ रहा है तुम लोगों को, ये आ रहा था क्या, हाँ बोले। एक बात मुझे और लिखना था, इधर ध्यान दो, एक बात ध्यान दो सब लोग कि ये जनरली जो है ना वर्क एंड जो हीट है, वर्क एंड जो हीट है, ये स्टेट आर नॉट स्टेट फंक्शन, ये स्टेट फंक्शन नहीं का मतलब क्या है आपका, ये किस पे डिपेंड करता है आपका, डिपेंड्स ऑन किस पे करता है तुम लोग, जैसे तुम लोग कल बताए थे कि इंटरनल एनर्जी आपका स्टेट फंक्शन नहीं है, ये क्या है देखो स्टेट फंक्शन है, मतलब किस पे डिपेंड करेगा तुम लोगों को पाथ, समझे बात, जिस रास्ते पे आ रहा है उस पे डिपेंड करेगा, कोई दिक्कत नहीं ना, ये तुम समझ में आएगा। इधर एक क्लोज पाथ में निकालने के लिए हर एक पाथ में निकाल के सबको सम कर दो, या सेकंड थिंग क्या है, जिसको क्लोज पाथ दिया हो तुम लोगों को उसका चुपचाप तुम लोग क्या निकालो, एरिया निकाल लो, समझे बात, एरिया निकाल लोगे वही एरिया किसके बराबर हो जाएगा तुम लोगों को, ये तुम लोग समझ बात आई क्या, छाप लो इसको। यानी एक फार्मूला और तुम लिख लोगे आपका कि वर्क डन इन आपका साइक्लिक प्रोसेस इक्वल टू आपका एरिया ऑफ साइकिल, चुपचाप निकाल दो, उस साइकिल का जो एरिया होगा वही क्या होगा साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन। बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है।
अब देखो एटीएम लीटर को तुम लोग कैसे कन्वर्ट करना है उसमें जूल में तुम लोग हम बता चुके हैं, समझे बात को? इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये तुम लोग है ना इसको सोल्व कर लो। ये भी सीए में आ जाएगा तुम लोग को 2 एटीएम लीटर, उधर भी आएगा तुम लोग को 2 एटीएम लीटर माइनस 4 एटीएम लीटर। कंप्रेस करेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, बाकी सब सही है। चलो ये बंद कर दो।